तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जी हाँ दोस्तों, एक और नई वीडियो लेकर आए हैं हम आपके सामने। और इस वीडियो में हम सीखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि शांत तथा अशांत दशमलव भिन्न को पहचानने की ट्रिक, वो भी बिना भाग करे। दोस्तों, इतने बड़े बड़े फ्रैक्शन को आप चुटकियों में बता सकती हो कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि शांत है या शांत दशमलव फ्रैक्शन है। और ये सीखने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को अभी से एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ऐसे ही और भी अगर हम ट्रिकी वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए, क्यों कर अब हम वेट, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि शांत तथा अशांत दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। शांत दशमलव भिन्न उस भिन्न को कहेंगे जो विभाजन प्रक्रिया में दशमलव के कुछ अंक बाद कट जाए या भाग हो जाए। जैसा कि आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम आपके लिए 4/5। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो सबसे पहले एक पॉइंट लगाओगे, दशमलव लगाओगे। जैसा ही आप दशमलव लगाओगे तो 4 के पास हमारे एक जीरो आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो फिर हम इसे 5 से 8 बार में काट देंगे, यानी कि दशमलव के बाद एक अंक में हमारा ये क्या हुआ, भिन्न पूरी तरह से भाग हो गया। लेकिन इसी तरह एक और दशमलव भिन्न लेते हैं, 1/3। दोस्तों, जब 1/3 में पहले आप दशमलव लगाओगे तो 10, एक के बाद आ जाएगा जीरो, 10 बन जाएगा। फिर आप इसे 3 से भाग करोगे 9, फिर एक जीरो लगेगा, फिर 3 से भाग करोगे 9, फिर देखिए एक जीरो लगेगा, एक बचेगा रिमाइंडर। तो इसी तरह ये दोस्तों चलता जाएगा। तो ये वाला भिन्न 1/3 हमारा डिवाइड पूरी तरह से नहीं हो रहा है, यानी कि ये विभाजन यानी भाग की प्रक्रिया में दशमलव के कुछ स्थान बाद कट नहीं रहा है, यानी कि भाग नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा भिन्न हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन जो भिन्न दशमलव के कुछ अंक बाद दोस्तों कट जाए, जैसा कि 4/5 दशमलव के एक अंक बाद 8 बार में हमारा कट गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसे इंग्लिश में शांत दशमलव भिन्न को नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं और अशांत दशमलव भिन्न को रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। रिपीटिंग यानी कि दशमलव के बाद भी क्या होता है, रिपीट होता रहता है, कोई ना कोई अंक आता रहता है, वो पूरी तरह से वो भिन्न कटता नहीं है। जैसा कि आपको एक भिन्न पता ही है, 22/7 जो पाई का वैल्यू है, आप इसे डिवाइड करते जाओगे, लेकिन ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा दशमलव के बाद भी। तो ये क्या है दोस्तों, अशांत दशमलव भिन्न का ही एक उदाहरण है। यहाँ पर आप इसके डिफिनेशन के पढ़ सकते हो। हमने आपको बता ही दिया, जो विभाजन प्रक्रिया में दशमलव के बाद भी भाग नहीं होता है तो उसे हम क्या कह देंगे, अशांत कह देंगे, यानी रिपीट होता जाएगा दशमलव के बाद भी। तो ये हो गया शांत एवं अशांत दशमलव भिन्न। अब आइए सीखते हैं कि वो ट्रिक क्या है जिससे हम इन बड़े से बड़े नंबर्स को भी हम देखकर या कुछ सेकंडों में ही बता सकते हैं कि ये शांत है, ये अशांत है, वो भी बिना भाग करे। दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रिक सीखते हैं, फाइंड द नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि अशांत दशमलव भिन्न को हम कैसे पहचानेंगे उसकी ट्रिक को समझते हैं। अगर हमने ये सीख लिया तो अशांत दशमलव भिन्न तो ऐसे ही पता चल जाएगा। दोस्तों, कोई भी भिन्न में अगर हमें पता करना है कि वो शांत दशमलव भिन्न है या नहीं है, तो हमें क्या क्या उस भिन्न में परीक्षण करना होगा, क्या हमें देखना होगा। तो सबसे पहले कोई भी एक भिन्न आपको दिख जाए सामने और पूछा जाए कि ये शांत दशमलव भिन्न है कि अशांत दशमलव भिन्न है, तो आपको क्या करना है, उस भिन्न कि केवल हर पर कॉन्सेंट्रेट करना है, यानी उस भिन्न के हर पर ध्यान देना है। पहला आप काम यही करोगे। दूसरे पॉइंट में क्या करना है, हर का फैक्टर करना है, यानी कि गुणनखंड करना है। ये हर है, उसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड यानी कि किसी भी नंबर्स को ब्रेक कर देना, छोटे से छोटे अभाज्य संख्याओं में, प्राइम नंबर्स में। ये तो हमने सिंपली सीखा हुआ है बचपन में ही। कोई भी नंबर का अगर हमें फैक्टर करना है तो सबसे पहले दो लंबी रेखाएं खींच दी जाती है, एक क्षैतिज से एक ऊर्ध्वाधर, और यहाँ पर उस नंबर को लिख दिया जाता है जिसका फैक्टर करना है, और उसे काटते जाना है जब तक कि वो पूरी तरह से कट ना जाए। जैसे 125 को 5 बार में काटा, 25 बार में, फिर 25 को 5 बार में काटा, 5 बार में, फिर 5 को 1 बार में काटा, यानी आप पर हमारा पूरी तरह से 125 कट गया। तो ये वाली जो संख्याएं होती है हमारी क्या होती है दोस्तों, फैक्टर होती है। यानी 125 का अगर हम फैक्टर करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा। तो ये पहले हमने दूसरे स्टेप में उस नंबर का फैक्टर कर देना है, गुणनखंड। फिर तीसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे, फैक्टर करके उस नंबर का हमें कैसे पता चलेगा उस फैक्टर से कि वो शांत है या अशांत है। तो ये तीसरे पॉइंट में आपको बता रहे हैं, अगर उसके गुणनखंड में जो हमने फैक्टर किया है उसमें केवल 2 ही दिखे
दोस्तों केवल यहाँ लिख दिया कि यानी कि उसके फैक्टर में केवल दो ही हो, दो के अलावा कोई और ना हो। अगर यहाँ पे लिखा होता दो ही दिखे तो इसका मतलब है दो के साथ कोई और भी आ सकते हैं, कोई और भी नंबर हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हमने लिख दिया केवल दो ही दिखे तो इसका मतलब है कि केवल ही केवल दो होना चाहिए, उसके अलावा कोई और नंबर्स नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी गुणनखंड में केवल दो ही दिखे, या अगर दो नहीं है तो केवल 5 ही दिखे, या 2 व 5 दोनों दिखे, तब वो दशमलव भिन्न क्या होगा दोस्तों, शांत दशमलव भिन्न होगा। जैसा कि गुणनखंड में हम देख सकते हैं, इसके गुणनखंड में क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसके गुणनखंड में केवल और केवल 5 ही है दोस्तों, 5 ही है, 5 के अलावा कोई और नंबर है नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा दोस्तों, शांत दशमलव भिन्न होगा, क्योंकि हमारा रूल यही कहता है या तो उस गुणनखंड में देख लो कि उसमें केवल दो ही है, या उस गुणनखंड में देख लो कि उसमें केवल 5 ही है, या ये देख लो कि उसमें 2 व 5 केवल यही दो नंबर्स है गुणनखंड में, तब वो नंबर हमारा क्या होगा, या फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, शांत दशमलव भिन्न होगा। आइए एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो 13/224 ये शांत दशमलव भिन्न है या नहीं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें भाग तो करना नहीं है, तो हम ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो 224 या इसका हर हो जाएगा, तो हर को कॉन्संट्रेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, हर का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे। तो हर का फैक्टर करने के लिए हमें इसका गुणनखंड करना होगा, तो गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका गुणनखंड कर दिया, तो यहाँ पर जो भी नंबर दिख रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएंगे इस नंबर के। क्या हमें देखने को मिल रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 1 2 3 4 5। हम इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। 2 के पावर 5 का मतलब है 2 5 बार गुणे में, ये तो हमें मालूम ही है, हमने सीखा है। तो दोस्तों 2 के पावर 5 इंटू 7, तो यहाँ पे क्या हमारी ट्रिक हमारा क्या कहता है, गुणनखंड करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या उसके फैक्टर में केवल दो ही है, या हमने देखिए उसके गुणनखंड में हमें चेक करना है केवल 2 है, या केवल 5 है, या केवल 2 व 5 है। केवल यही दो नंबर्स होने चाहिए गुणनखंड में, तभी हमारा वो शांत होगा। अगर ये दो नंबर्स उस गुणनखंड में नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए हमें ये तो देखने को मिल रहा है इसके गुणनखंड में दो है इसके गुणनखंड में, लेकिन केवल 2 नहीं है, क्योंकि 2 के साथ यहाँ पर आप देखिए 7 भी है। तो यहाँ से हमारे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अशांत दशमलव भिन्न हो जाएगा। देख लीजिए, क्योंकि 2 हमारा केवल नहीं है, 2 के साथ हमारा 7 भी है, तो यहाँ पर हमारा शांत दशमलव भिन्न क्या हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। तो जब ये शांत नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इस तरह हमने सीख लिया कि कैसे हम दशमलव भिन्न को शांत है ये पहचान सकते हैं। आइए दोस्तों ये लास्ट 2 क्वेश्चन को करते हैं और बताते कि ये दशमलव आइए दोस्तों इस लास्ट 2 क्वेश्चन को करते हैं और बताते हैं कि ये दशमलव भिन्न क्या ये शांत है कि अशांत दशमलव भिन्न है, ये पहचानते हैं ट्रिक की हेल्प से। तो सबसे पहले पहला भिन्न में दिया हुआ है, सबसे पहले हम हर को ध्यान देंगे। हर क्या है, 512 है। क्या है हमारा, 512 है। इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर करेंगे। आइए फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका फैक्टर किया, इसके फैक्टर में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 2 2 2। दोस्तों इसके फैक्टर में केवल 2 ही है, 2 के साथ कोई और नंबर है ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों हमारे ये दशमलव भिन्न क्या है, शांत है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें भी हम क्या करेंगे, हर को कॉन्संट्रेट करेंगे। इसका हर क्या है हमारा 1080 है दोस्तों। इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, फ्रैक्शन करेंगे। आइए फ्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर इस नंबर का हमने फ्रैक्शन किया, इस फ्रैक्शन में इसके गुणनखंड में क्या देखने को मिला है ये ध्यान देते हैं। इसके फ्रैक्शन में 2 है 2 है 2 है, चलिए ठीक है। उसके बाद देखते हैं 3 3 3 5। दोस्तों 2 3 5 है, क्या है, 2 है 3 है 5 है। उसके पावर हम नहीं ध्यान देते हैं, हमें देखते हैं पहले नंबर्स क्या है इसके गुणनखंड में। तो यहाँ पर 2 है, चलिए ठीक है। 2 अगर रहता है तो वो क्या है, शांत है। 5 होता है तब भी वो क्या है, शांत है। लेकिन जब इन दोनों के साथ कोई और भी नंबर्स आ जाते हैं तो वो भिन्न क्या हो जाता है, तो अशांत हो जाता है। केवल 2 है या 5 होता है तो वो शांत होता है, लेकिन उसके साथ कोई और फ्रैक्शन में होता है तो वो भिन्न क्या हो जाता है दोस्तों, अशांत हो जाता है। इसलिए ये हमारा क्या भिन्न हो जाएगा, अशांत दशमलव भिन्न हो जाएगा। तो दोस्तों इस ट्रिक की सहायता से बड़े से बड़े भिन्न को आप यूं ही पहचान सकते हैं, फ्रैक्शन की हेल्प से ही, कि वो भिन्न शांत है कि अशांत है। बहुत ही सिंपल ट्रिक थी दोस्तों, आशा आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह दोस्तों 123/250 ये भिन्न शांत है या अशांत, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया तो जरूर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दी, क्योंकि ऐसे और भी नॉलेजफुल एवं ट्रिकी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे, उसके लिए सब्सक्राइब तो बनता है। तो अब मिलते नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।